Right. We want to make this game. Okay. So कैसे बनेगी? So whenever you are asked to build these kind of systems, गेम्स हो सकती हैं, कोई सिस्टम्स हो सकते हैं, सिस्टम्स भी हम बना लेंगे. Um, there are two stages. I'm going to define them one by one today. अच्छा. तो स्नेक्स एंड लैडर के अंदर यहाँ पर आपको सबसे पहले जो चीज नजर आ रही होगी वो ये है कि देर आर स्क्वायर, है ना, जिनमें नंबर लिखना है ना. तो पहला काम हम ये करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. ठीक है. अरे ये तुमने वो नहीं कॉपी किया है? गो टू रो कॉलम. यार तुम लोग बताओ ना सही, तुम्हें यार ये बात है करने वाली, यहाँ पे माउस चाहिए, सब कुछ चाहिए. अच्छा. सो हियर इज माय क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. ठीक है. तो अगर मैं कहूँ कि मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, आपके ख्याल में मुझे क्या क्या चाहिए? हम्म. ड्रॉ लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से ड्रॉ लाइन नहीं है मेरे पास. ड्रॉ लाइन में से ले सकते हैं आप डिफरेंट भी. प्रिंसिपल के टाइम तो हो ही है. नहीं, मैं कह रहा हूँ एक फंक्शन बनाने से नाम है ड्रॉ टू ड्रॉ कोई. ठीक है, ड्रॉ ए बॉक्स कह देते हैं. ठीक है. आपके ख्याल में फिर क्या पैरामीटर फंक्शन है? बॉक्स बॉक्स का रेक्टेंगल हो सकता है. तो लेंथ, ब्रेड, स्टार्टिंग पॉइंट, ये समझ में आई बस. ठीक है. तो एक्चुअली उस फंक्शन को बनाने के लिए आपको चार पैरामीटर चाहिए. ठीक है. ओके. किस जगह बनाना है? ठीक है. दूसरी बात यह कि कितने बाय कितने का रेक्टेंगल बनाना है. ये बात समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है. तो पहले मैं बनाते हैं. तो वर्ड ड्रॉ रेक्टेंगल से क्या बात होता है? इंटीजर किस जगह बनाना है. तो ये है जी रेक्टेंगल रो, रेक्टेंगल कॉलम, किस जगह बनाना है, और फिर है कितने बाय कितने का बनाना है. ठीक है. अब अगर आप फिर गौर से देखें तो एसेंशियली मैंने करना क्या है? मैंने करना ये कि उसकी आउटलाइन है, उस पे मैंने एक सिंबल ड्रॉ करना है जो कि फिल सिंबल हुआ. अदरवाइज मुझे क्या करना है? सॉरी, दरमियान में स्पेस हो. तो हम एक काम करते हैं. तो प्लीज लुक एट दिस. फॉर लूप इंटीजर आर इज इक्वल टू जीरो से शुरू किया, आर इज लेस देन रोज तक गए, आर टू. फॉर लूप इंटीजर सी इज इक्वल टू जीरो किया, सी इज लेस देन क्या? कॉलम सी प्लस. ठीक है. और हमें बेसिकली क्या करना है? हमने कहना है अगर वो पहली रो है, ठीक है, या पहला कॉलम है, या वो आखिरी रो है, या आखिरी कॉलम है. डज इट मेक सेंस? तो उस जगह पे आपने क्या प्रिंट करना है? सिंबल प्रिंट करना है. तो यहाँ पे एक सिंबल बना लेते हैं, -37. क्या कहते हैं? इफ आर इज डबल इक्वल टू जीरो, और सी इज डबल इक्वल टू जीरो, और क्या, आर इज डबल इक्वल टू रोज -1, और सी इज डबल इक्वल टू कॉलम -1. अगर इनमें से कोई भी है, ठीक है, तो उस जगह पे क्या प्रिंट होना है? ये सिंबल प्रिंट होना. बेसिक मेक सेंस. तो हम करेंगे सी आउट. अब सवाल ये है, पहले मुझे उस जगह जाना है. तो गो टू रो कॉलम,
ठीक है, क्या मैं ये आर और सी लिख दूं? नो, यस, आर आर प्लस आर एंड सी सी आर सी सी। वाई? बिकॉज उतना आगे लेके जा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा आर आर प्लस आर और आर सी सी। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये आर आर और सी सी आर सी सी ऐड नहीं करूंगा, ये मैंने, हाँ ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही प्रिंट करेगा। ये बात समझ में? चलिए अब इसको देखते हैं, इस फंक्शन को देखते हैं। हाँ, और कर लेते हैं सी आउट। तो ये करते हैं ड्रॉ रेक्टेंगल, और लेट्स से पहले ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं हमारा है क्या। यहाँ जाते हैं, इसको ऐसा करते हैं, रास्टर फॉन्ट कर देते हैं, 8 बाय 8 कर देते हैं, और यू कर देते हैं, और अब इसकी जाके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, लेआउट, और लेआउट में नजर आ रहा है कि इसकी जो हाइट है, ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं हुई। चलो मैं देखता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी विड्थ दी हुई है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये हाइट कम क्यों दिखा रहा है? हाँ, 27 से तो डेफिनेटली नहीं है, ये दिखा रहा है। हाँ, मिनिमाइज के फॉर्म में दिखा रहा है। नहीं, जब मैक्सिमाइज करते हैं तो वो खुद ही दिखा देता होता है, वो खुद ही अपडेट कर देता होता है। हाँ, ये 27 आ रही है ना, ये तो मेक सेंस करती है 27। हम्म। ओह अच्छा। 124, तो 237 एंड 124, 237 एंड 124। तो थोड़ा सा डिस्क्रिटाइज कर देते हैं, हम कहते हैं इंटीजर रोज इज इक्वल टू कितना, 120, 120 कर लेते हैं। ठीक है, और कॉलम कितने कर लेते हैं, 230, 7 से 230 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉल करते हैं ड्रॉ रेक्टेंगल, और हम कहते हैं कि मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करके दो, फॉर एग्जांपल मिडिल ऑफ द स्क्रीन में, तो रोज डिवाइड बाय 2, कॉलम्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस जगह तुमने रेक्टेंगल बनाना है, और कितने बाय कितने का बनाना है, लेट से मैं कहता हूँ 20 बाय 20 का बनाना है। ये टाइम हो गया। ठीक है, नहीं ये तो गलत बना है, मिडिल में तो नहीं है। हाँ, मिडिल में है। ठीक है, ये एक्चुअली मुझे करना ये चाहिए था कि ये जो मैंने गैच लगाया है, इस गैच को सबसे पहले यहाँ लगाना चाहिए, ताकि मैं पहले फुल स्क्रीन पर। नेक्स्ट सेंस? ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, लेकिन अब तो मुझे बोर्ड ड्रॉ करना है। तो कुछ थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, तो नाम है void print board। ठीक है, ऑलराइट, इससे क्या पास होता है, रोज एंड कॉलम्स पास। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीजें करूंगा, वो आप थोड़ा देख लो गौर से, कि लेट्स थिंक ऑफ दिस, कि मेरी जो स्क्रीन है ना, जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, वो कितने बाय कितने की होगी, 10 बाय 10 की होगी। ठीक है, मैं टू बी ऑन द सेफ साइड करता क्या हूँ कि इसको ना 10 बाय 10 करने के बजाय मैं इसको ना 15 बाय 15 कर देता हूँ। क्यों? ताकि मेरे पास ना यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस बच जाए। क्यों?
ताकि यहाँ पे मैं कुछ दिखा सकूँ। ठीक है, ये बात नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मुझे जब एक डाइस को रोल करना है तो मैं इस रीजन में दिखाऊंगा। ये बात नहीं, जो मैसेजेस आउटपुट करने हैं वो मैं इधर दिखाऊंगा। ठीक है, स्नेक्स और लेडर्स दिखानी है तो वो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, वहां भी दिखा सकता हूँ। और अगर आपने यहाँ ड्रॉ करना है, दैट इज ए बोनस पार्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आई मैंने क्या बात की। तो यहीं पर स्नेक्स दिख रहे हैं कि यार ये यहाँ पर स्नेक है, या यहाँ पर लेडर्स है। ठीक है, ऑलराइट। तो उसको आपने खूबसूरत बनाना है, स्नेक की फॉर्म में दिखाना है, दैट्स योर बोनस पार्ट। यू शुड बी एबल टू डू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेडर तो बहुत आसान है, स्नेक भी आसान है, फिर तो मुश्किल काम है, साइन वेव से बन जाएगा। ठीक है, कितनी साइन वेव दिखानी है वगैरह वगैरह, वो दैट यू कैन हार्ड कोड, दैट्स व्हाटएवर यू वांट टू डू, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, वो साइन वेव होगी, उसकी हाइट जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना स्टार्ट से एंड के दरमियान में दिस इज द बोनस पार्ट, है बिल्कुल बोनस पार्ट। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। तो लेट मी ड्रॉ द बोर्ड। तो मैं क्या करता हूँ, सुने मेरी बात गौर से, मैं कहता हूँ फॉर लूप इंटीजर, सब ये गौर से देखिएगा, इंटीजर r is equal to 0, r is less than, let's say 10, r plus 1, for loop integer c is equal to 0। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, what do I want to do? I want to do this, I want to draw, I want to draw these rectangles। ठीक है, I want to draw these rectangles। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इसको, अगर इसको आप ड्रॉ लाइन से भी कर सकते हैं, ड्रॉ लाइन से आपको कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आई थिंक हाँ 20 लाइन ड्रॉ करनी, 10 लाइनें ऐसे और 10 लाइनें ऐसे। ठीक है, जैसे 11 होंगे दोनों। ठीक है, जैसे ये 4 बॉक्सेस है ना, तो मुझे 5 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि वो एंड वाला भी है। ठीक है, शायद एक लाइन में जाता हूँ। तो फिर आप चाहें तो लाइन से भी कर सकते हैं, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग। वो शायद आप लाइन से आपको करने देगा तो, लेकिन मैं आपको बॉक्स से करके दिखाता हूँ। ठीक है, बॉक्स से करने की एक वजह और भी है, आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि उसमें कुछ कैलकुलेशन है जो कि काम किया। अच्छा, अब मेरा कुछ ना आपसे सवाल है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये ना, अगर मैं आपको कह दूं कि इस बॉक्स की डायमेंशन ये है, बॉक्स रो बाय बॉक्स कॉलम। ठीक है, ये जो मेरा बॉक्स है, इंटरनल बॉक्स, इसकी डायमेंशन है बॉक्स रो बाय बॉक्स कॉलम। ठीक है, और ये लेट से मैं आपको भाग कर, एक्चुअली इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ इंटीजर बॉक्स रो ब्रो, इंटीजर बॉक्स कॉलम। यार ये क्या है, यार ये तुम्हारा पिछली दफा भी बड़ा था। मुझे पता है, तो बॉक्स रो बाय बॉक्स कॉलम इसको पास हो रहा है, एंड व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू प्रिंट द एंटायर बोर्ड। ओके, और मेरा आपसे सवाल है, अच्छा, मुझे बताया बेटा, ये जो पहला बॉक्स है ये कहाँ स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग कॉलम स्टार्टिंग रो क्या होगा, 0 0, वेरी गुड, 0 0। ठीक है जी, टेल मी, नसीब का है, तुम क्यों पीछे बैठो, हाँ? तो तुम सीट लेके आ गए थे। हाँ बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, हाँ, दूसरे बॉक्स,
रो कौन सी है? रो कौन सी है? शाबाश, जीरो के। कॉलम कौन सी? गलत। एक बॉक्स की डायमेंशन है ये। वरना ना चित्र लाल है। किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला था? किसने बोला था यहाँ? तुमने बोला था? हाँ तो बैठ के बात करो। ऐसे जोर लगाओ। ठीक है। हाँ। हाँ, ये असीम तुम्हें आवाज आई थी, क्या बोला था? क्या बोला तो? क्यों नहीं आई? तो बताओ से कॉलम क्या हुआ? इमेजिन करो बेटा, ये ना, ये है 5/10। इमेजिन करो ये है 5/10। तो मुझे ये बताओ, इसका ये जो सेकंड बॉक्स है शुरू कहां से हुआ? मतलब बॉक्स 0 0 शुरू हो रहा है। जो अगला घर है वो कहां से शुरू होगा? हाँ, 0 5 नहीं। क्योंकि एक घर की जो विड्थ है वो 10 मरले है ना। तो अगला का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फीट नंबर 0 ही होगी। लेकिन जो घर नंबर है वो क्या हो जाएगा? यानी कि जो मरला नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? 0 से मरला शुरू हो रहा है। तो जो अगला घर है वो किस मरले से शुरू होगा? 10 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि एक मरले की जो सॉरी, एक घर की जो विड्थ है वो 10 मरले है। ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? एक्चुअली यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा बी कॉल। ये बात समझ में आई? ठीक है। ठीक है। टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस। अब आप बताएं ना। बढ़िया छलांगे मार दी। ओके, नहीं अभी रुक जाओ, तुमसे बाद में बताओ। आप बताएं। वेरी गुड। 0 और आई क्या बताया? 2 टाइम्स बी कॉलम। ऐसे है। ओके। टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। 0 3 टाइम्स बी कॉलम। ये बात सुना? इसमें कोई कंफ्यूजन होता है? दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, कूल, दैट्स नाइस। ओके, एंड आई होप यू अग्री विद दिस कि ये जो बी कॉलम है इससे जो मल्टीप्लिकेशन शुरू हुई है वो कहां से शुरू हुई है? वो 0 से शुरू हुई है ना। तो आखिरी जो होगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका जो ये होगा वो 0 ही होगा। और ये होगा जितने कॉलम आप प्रिंट करना चाहते हैं उससे एक कम। यानी कि आई डोंट नो, आप जितने, अगर आपने 10 ड्रॉ करने तो यहाँ पे आएगा 9 टाइम्स बी कॉलम्स। सॉरी, मैं तो लूप लगाना है ना, तो मैं जितने करने होंगे उससे एक कम का लूप लगा दूंगा। वेरिएबल होगा वो, मैं पास होगा। ठीक है। अब आता है रियल पे। ठीक है। टेल मी, इससे कोऑर्डिनेट क्या हुआ? इसका स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ आप बताए ना। हाँ मत हाँ मत हाँ मत बताएगी, ये रखी, हाँ जी। बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? सॉरी, बताओ। ठीक है, शाबाश। बी, तो बी रो, और यहाँ पे क्या होगा? 0। कैन यू टेल मी कि ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स बी रो 0। ठीक है। सो दिस इज वट यू कैन प्रिडिक्ट। माई हेयर इज माई क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि मैं रो नंबर, तो बाय द वे यू कैन इमेजिन नाउ कि जो रो स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, और जो कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? तो
अगर मैं आपको कहूं कि मैं रो नंबर आर पे जाता हूं और कॉलम नंबर सी पे जा रहा हूं, तो मुझे बताएं ये कौन सा बॉक्स है? नहीं, आर मेरा जीरो से शुरू हो रहा है। आर इंटू जीरो एंड सी इंटू सी, सॉरी क्या था, सी कॉलम। तुम्हारा सुन रहे? I hope everybody understand. This is the starting point of every box. ये बात सुन रहे? Does it make sense? ठीक है? प्रिंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, असल जो काम है उसकी मैथ का जरूरत है। ठीक है? ठीक है, और वो मैं बताऊं आपको, यूजुअली आपको बड़े बड़े जो ड्राइंग के प्रिंसिपल्स होते हैं उनके पीछे एक छोटी सी मैथ की कोई होती है जिसे जरूरत करने आते हैं, एंड दैट्स द रियल पावर, दैट्स द रियल पावर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, so let me draw this function. I'm going to for loop integer rho is equal to 0, rho is less than 10, rho plus plus, for loop integer c is equal to 0, c is less than 10, c plus plus, or go to row column, नहीं, draw rectangle, okay, draw rectangle, जो starting point है वो क्या है, वो है r multiply by p0 और c multiply by b, ठीक है? कितने बाय कितने का बॉक्स बनाना है ये भी आप इसको पास कर दें, तो बॉक्स रो यही है ना, सॉरी ये दिया, वेरी गुड, यही होगा, यू राइट, बॉक्स रो और बॉक्स कॉलम। ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक है, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल और बना लूं, एक है इंटीजर बॉक्स रो इज इक्वल टू जितने भी रोज हैं डिवाइडेड बाय 15 कर दे, बॉक्स कॉलम इज इक्वल टू जितने भी कॉलम्स हैं डिवाइड बाय 15। ठीक है, और इसको मैंने उठा दिया यहाँ से और मैंने यहाँ पे कॉल किया प्रिंट बोर्ड, और प्रिंट बोर्ड में क्या पूछेगा बेटा, बी रो बी कॉलम। ठीक है, कंट्रोल F5, एक छोटी सी चीज देखें आप, थोड़ी सी छोटी सी चीज, दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे दरमियान वाली जितनी भी ग्रिड्स है ना वो डबल है, वो डबल है, और जो ये वाला कोने वाला है और ये कोने वाला है और टॉप कोने वाला है और डाउन कोने वाला है, इसकी जो बाउंड्री है वो एक साइज की है। ठीक है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। सॉरी सॉरी, हाँ वहां से एक आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, एक्चुअली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम फाइन विद दैट, मुझे ऐसी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे ही तो लिख जाता हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, इसको आप ठीक करना चाहें थोड़ा और ज्यादा बेहतर करना चाहें करना चाहें कर लें, मुझे नहीं इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, वो ये कि मैं इसके अंदर नंबर डिस्प्ले करूँ, ऐसी है? ठीक है, मैं इसके अंदर नंबर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जो मैं अब आपको ना एक वो अपना ग्रिड दिखाता हूँ, ये कैन यू सी सरप्राइज है क्या, सर नीचे से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये जो नंबर है ये बड़े स्ट्रेंज ऑर्डर में है, बॉक्स नंबर 1 ये है, बॉक्स नंबर 2 ये है, बॉक्स नंबर 10 ये है, बट बॉक्स नंबर 11 ये है। ओके, ये क्या हुआ? ठीक है, अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से, मेरी बात सुने, अगर हमने सब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो ये, अगर मेरी नंबर गिनती वहां से शुरू हो रही, वन से शुरू हो रही, तो बड़ा आसान था, क्या आसान था, साथ साथ सी आउट होते जाते, ये बात सुन रहे, तो मैं सिंपल सा काम करता,
तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने बॉक्स के अंदर नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, तो मुझे बेसिकली पूरा मैकेनिज्म बनाना है कि मैं उसे कहूं, तो सुने मेरी बात गौर से, मैं उसे बॉक्स नंबर बताऊं, वो मुझे बता दे कि ये कौन सी रो और कौन सा कॉलम बनता है। डू यू एग्री विद दिस? मैं उसको एक्चुअली, अगर मैं मजे की बात बताऊं, ये जो स्नेक्स एंड लेटर गेम है, इट्स वन डायमेंशनल गेम। ये तो दो डायमेंशन है। वन डायमेंशन का मतलब है सीधी जा रही है। एक्चुअली ये सीधी जा रही है, लेकिन मैं दिख 2D रही है। हाँ? मैं दिख 2D रही है, लेकिन असल में ये वन डायमेंशनल गेम है। हर एक ने वन से लेकर कहां तक पहुंचा है, तक पहुंच, दैट्स द रेस। ये बात सुन। हाँ, कौन सा नंबर कहाँ डिस्प्ले होना है, दैट्स द मैकेनिज्म वी हैव टू फिगर आउट। ये बात सुन। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। एक्चुअली मैंने एक फंक्शन लिखना है, और एक फंक्शन का काम क्या है? फंक्शन का काम ये है कि मैं उसे नंबर बताऊं, वो मुझे बॉक्स नंबर बताए। तो बॉक्स नंबर बताने का मतलब क्या है? वो उसका रो और उसका कॉलम बताए। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे कहूं 33, तो वो मुझे बताए 0 1 2 3 4 5 6। ये रो नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका कॉलम नंबर है। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। ये बात समझ में आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? वी वांट टू राइट दिस, ओके? बाय द वे, अगर ये फंक्शन बना ले हमारी जिंदगी से, क्यों? क्योंकि ये मैपिंग हम आराम से कर सकते हैं। हम बेसिकली कौन सा प्लेयर कहां पर है, वो बस हमें नंबर ही याद रखना है। ये सबको समझ में आई मैंने क्या बात की? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? मुझे आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, cool। हर प्लेयर का बेसिकली एक नंबर होता है। तो व्हाट इज अ प्लेयर? प्लेयर इज नथिंग बट ए पोजीशन। एंड पोजीशन भी कौन सी? इट्स ए लीनियर पोजीशन, नॉट ए टू डायमेंशनल पोजीशन। यानी हम ये नहीं कहेंगे फलाने रो और फलाने कॉलम पे है। नहीं, वो 33 पे है, ठीक है? तो यहाँ खड़े दो, वो 33 पे है, सेकंड जाओ 57 पे है। ये बात है ना? एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, जब भी तुम लोगों को बैठना चाहते हो बैठ जाओ, ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? उसके रिस्पेक्टिव कौन सा खाना बनता है, वो फंक्शन कॉल करेंगे, रो कॉलम ढूंढ लेंगे, और उस बॉक्स पे जाके हम उसे प्रिंट कर देंगे। समझ में आई बात? हम उसे नंबर देंगे, और वो मुझे रो कॉलम देगा। यानी वो वन डायमेंशन से टू डायमेंशन पे मैप करेगा, ओके? वन डायमेंशन से टू डायमेंशन पे मैप करेगा, ओके? ये बात समझ में आ गई? तो हम जो फंक्शन लिखने जा रहे हैं, वो 1D से 2D पे मैपिंग करेगा। ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? 1D से 2D पे मैपिंग करेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है? तो लेट्स, एंड दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा नंबर कहाँ लाए, ठीक है? अच्छा, आप देखें मैं आपको क्या करता हूं। मैं अभी हम ना बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। ये मैंने उठाया, अभी मैं बहुत ही सिंपल सा काम कर रहा हूं। यहाँ उठाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करता हूँ। अब पहला मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि अगर मैंने अगर मैं यहां पर दिखाना चाहता हूँ 1 2 3, ये हो 10, और ये हो 11, ये हो 12, और ऑफ कोर्स ये हो 20, एंड सो ऑन। ये कैसे करें? अरे ये मुझे बताएं, मैं अगर सिर्फ ये अज्यूम करूं, तो मैं आपको नंबर देना चाहता हूँ, और आप मुझे बताएं कि इसके रिस्पेक्टिव कौन सा रो और कौन सा कॉलम होता है। तो मैं अगर मैं ये कहता हूँ ये नंबर होते हैं,
तो मैं अगर आपको एक नंबर दूं, तो मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, लेट्स से मैं कह रहा हूं एन, यानी डब्बा नंबर। मैं कहता हूं डब्बा नंबर 78 पे जाओ। व्हाट डज दिस इंप्लाई? गलत। 6 रो और 7th कॉलम, है ना? कैन यू टेल मी कि वो कैसे निकलेगा? सॉरी, कैन यू टेल मी कि वो कैसे निकलेगा? भाई कैसे निकलेगा? मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना, मुझे पता कैसे निकालोगे? सॉरी, प्लीज प्लीज। एक चीज जिसको याद रखनी है ना, वो है कि जो भी आप फॉर्मूला बनाए, मैं आपको एन दूंगा, आपने मुझे रो और कॉलम बताना है। ठीक है? कीप इन माइंड के जो भी आप निकाले फॉर्मूला, भी चलना चाहिए। मतलब अगर मैं 20 दूं, तो आंसर देना चाहिए क्या? 1th रो एंड 9th कॉलम। ओके, ठीक है, होती है। भाई क्या एंड है? एंड कहाँ है? हम्म। बैठ जाइए, बैठ जाए। हाँ जी, एनीबॉडी वांट टू आंसर?
अच्छा, फिर वो आ गया। वो गलत हो गया ना। 17 में क्या हुआ? 17 में क्या हुआ? तो ठीक है, लेकिन रोज रोज भी तो वो कह रहा है ना, माइनस वन करो। तो क्वेश्चन निकालना है और वो निकालना है। प्रॉब्लम तो क्वेश्चन निकाल रहा है। क्वेश्चन में क्या करें? क्वेश्चन में दो चीजें आ रही है ना। अभी भी एक और भी मसला है। इसका क्या निकालोगे? इसका कॉलम क्या है? इसका कॉलम क्या है? माइनस वन नहीं है। कंडीशन के बगैर करना है भाईजान। कंडीशन ही लगाना। प्लीज, आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट मी गिव यू द आइडिया। द आइडिया इज, जो भी एन आया उसमें से माइनस इक्वल टू वन कर दें। व्हाट विल हैपन? 20 will become 90। R is equal to n divided by 10, and C is equal to n mod 10। Done। हो गया? ठीक है। हम बता दें 20 है। 20 से एक माइनस किया, 19 हो गया। फिर क्या करेंगे? 19 मॉड डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। और n 19 मॉड 10 निकालेंगे तो क्या आएगा? लीना, चल जाएगा। 78 को डिवाइड करने से क्या आएगा? माइनस करने क्या आएगा? 77। ठीक है, डिवाइड करें तो क्या आंसर आना चाहिए? हाँ तो ठीक है, सही आएगा। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। एक मिनट खामोश, प्लीज खामोश। तो 77 हो गया, ऐसी है। ये क्या बनता है? दिस बिकम्स 6th रो एंड माइनस वन है ना, सॉरी। एक मिनट, नहीं सॉरी, ये दिस इज 7th रो। हाँ, 7th रो और 7th कॉलम, दैट्स फाइन। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, वो 7 ही बनता है। 7 बनता है, सही। तो शायद मैंने पिछले गलत बताया। तो ये 7th रो बनती है और 7th ही कॉलम। ठीक है, देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो भी पता लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो लुक एट दिस जी। तो आपके सामने अभी हम एक कोड लिखते हैं। उसका नाम है फ्रेंड नंबर। ठीक है, फ्रेंड नंबर। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ इंटीजर है। ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। इसका नाम है कन्वर्ट 1D टू 2D। से क्या पास होता है? इंटीजर एन पास होता है। इंटीजर m% आर भाया जाता है और इंटीजर m% भेजा जाता है। ठीक है, ये करता है। ये पहले n माइनस इक्वल टू वन करता है। बाय द वे, n बाय कॉपी भेजा गया। अगर n बाय कॉपी भेजा गया, उसके अंदर चेंजेस जो होंगी वो बाहर नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। तो हम यहाँ आते हैं, r इज इक्वल टू क्या कर देते हैं? n डिवाइडेड बाई 10, और c इज इक्वल टू n मॉड 10। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं? अब हम करते क्या? इसको मैं कट करता हूँ। और मैंने प्रोटोटाइप में लिखी, तो मैं इधर लिखना नहीं चाह रहा। यहाँ गए, यहाँ प्रिंट नंबर किया, और प्रिंट नंबर में हम क्या करते हैं? इंटीजर आर और सी बनाते हैं, और कन्वर्ट 1D टू 2D। इसको n भेज देते हैं, आर भेज देते हैं, सी भेज। ठीक है,
और इस जगह प्रिंट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल था ना, या रेक्टेंगल प्रिंट था, ड्रॉ रेक्टेंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल था। और इसमें, अच्छा, इसमें भी हम एक काम करते हैं, ये बी आर और बी रो और बी सी भेज देते हैं, ड्रॉ रेक्टेंगल भेजते हैं। और ड्रॉ रेक्टेंगल नहीं करना हमने, ड्रॉ रेक्टेंगल मिडल कॉल करना। बल्कि एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड प्रिंट इन मिडल बॉक्स। में क्या लिखेंगे, इसमें हम इंटीजर रो, इंटीजर कॉलम, यानी इस बॉक्स में प्रिंट करना है तुमने, और ये इसकी डायमेंशन है, और ये प्रिंट करना है। ये मतलब क्या है, व्हाट टू प्रिंट, वी हैव टू डू दैट। तो मैं इंटीजर एन, क्या चीज है जो प्रिंट करनी है, एक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम करते क्या है, हम करते हैं, हाँ जी, गो टू रो कॉलम जी, आर मल्टीप्लाई बाय बी रो, अभी ये गलत है, सी मल्टीप्लाई बाय बी कॉलम पे गए, और यहां जाके सी आउट कर दिया एन। ये गलत होगा, क्यों, प्लस बी रो डिवाइडेड बाय टू, नहीं, शायद ये रही रहेगा। और यहां करेंगे बी कॉलम डिवाइडेड बाय टू माइनस लेट्स से टू, ठीक है। ये मैंने माइनस टू क्यों किया, ताकि थोड़ा पीछे से दिखाए, ठीक है। तो यहां गए, और अब हम आते हैं किधर, ये जो हमने प्रिंट इन मिडल बॉक्स कर दिया हुआ है, यहां जाते हैं, ये प्रिंट बोर्ड हमने किया हुआ है ना, इसमें क्या मसला है, इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंट नंबर, हमने क्या किया, हमने कहा, हमने क्या किया, इसका नाम क्या रखा था हमने, प्रिंट इन मिडल बॉक्स। और हमने क्या भेजा यहाँ पे, आर सी, और यहाँ पे आ गया बी रो, यहाँ आ गया बी कॉलम, ठीक है। और क्या प्रिंट करना है, एन, ठीक है। तो एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि जहां हमने प्रिंट कर लिया था, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर n इज इक्वल टू वन, n इज लेस देन और इक्वल टू 100, n प्लस प्लस। और यहाँ करते क्या है, प्रिंट नंबर, ओके। और इसको हम भेज देते हैं n पी रो बी कॉलम। तो ड्रॉ रेक्टेंगल करने के बाद क्या करे, उसके रिस्पेक्टिव जो नंबर आते हैं हम जगह जाके प्रिंट करते हैं, ठीक है। चल, हम्म, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बेटा वो बाय रेफरेंस ले रहा है ना, तो वहां जाके इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। कंट्रोल F5, वन टू थ्री से लेकर 10 तक एंड सो ऑन सो फोर्थ। डज इट मेक सेंस? नाउ हियर इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, लेट्स से भी ये मेरा डिस्प्ले हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। और थोड़ा सा चेंज चले, एक तो पहले बहुत सिंपल सा काम, व्हाट इफ के मैं आपको कहूँ कि मैंने ना उल्टा प्रिंट करना, सॉरी सॉरी, तो हम एक काम करते हैं, दोबारा बताओ क्या बोला तुमने, एक बहुत ही गंदा तरीका हो सकता है, इसकी वजह से और चीजें खराब हो जाएंगी। बोले कि बॉक्स नंबर जो बनता है, ये बॉक्स नंबर बनता है,
और जो बॉक्स में डिस्प्ले होने हैं उसमें डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, दैट कुड बी वेरी बैड। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नहीं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रिंट नंबर है ना, ये ये वही होना चाहिए जो कि तुम चाह रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे नंबर उल्टे डिस्प्ले हो, तो क्या करें? मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ। सुना मेरी बात बहुत। मैं एक काम करता हूँ, वो ये है, क्योंकि मैं उल्टे डिस्प्ले कर रहा हूँ और मेरी गिनती बॉटम राइट कॉर्नर से शुरू होती है। ऐसी है, क्योंकि वो बॉटम राइट कॉर्नर से शुरू होती है, तो वन मीन्स बॉक्स नंबर 100। ऐसी है। नहीं, अभी मैं वो लेफ्ट वाले से नहीं कर रहा, अभी मैं कह रहा हूँ मेरा बस ये जूम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डू यू अग्री के दिस एन इज नथिंग बट क्या? दिस एन इज नथिंग बट 100 - n + 1। अब देखना क्या होता है। Ctrl F5। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये एक मिनट, आई थिंक यहाँ नहीं होगा। एक मिनट। ये तो वही होगा ना, जिस जो एन लेंगे वही वाला आपसे कुछ पॉइंटिंग ही आ जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये मुझे एन रो आ गए, और अब मुझे क्या करना है? n = n 100 - n + 1 करना। अब हो जाएगा। अब पहले मैंने क्या किया, जो भी तुमने एन दिया होता है, इट इज रॉन्ग एक्चुअली। वाई इट्स रॉन्ग? एक्चुअली चलो मैं बताता हूँ मैंने किया क्या। मैंने किया, पहले मैं जो भी एन आप देते हैं, वो मैं एन निकालता हूँ, उसका कोरिस्पॉन्डिंग बॉक्स नंबर निकाल लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ अच्छा, लेकिन जो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होना है वो तो डिफरेंट है ना? तो 100 में से माइनस करता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है ना? अब प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट लाइक दिस इम्प्लीमेंटेशन। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज द टू वर्ड्स आर डिफरेंट नाउ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉक्स नंबर जो 13 है, वो बेसिकली ये है ना? लेकिन वहां पर जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 86 लिखा हुआ है। कैन यू सी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज द टू वर्ड्स आर डिफरेंट नाउ। मैं बार बार दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, है ना? मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता ये हूं कि मैं जिस बॉक्स में जो कह रहा हूं, उसको वही चाहिए। ठीक है, वरना मुझे बार बार कन्वर्जन कर करके मेरा दिमाग इधर उधर हो जाएगा। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, यही सबसे मुश्किल चीज है जो करने वाली, तो बात चीजें बड़ी आसान है। ठीक है, ओके। मुझे थोड़ा सा कुछ आपके साथ कुछ कर देते हैं, और वो क्या करेंगे हम, कि हम एक काम करते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि लेट्स डू सम कैलकुलेशन। अब हमने थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है। यही जो कैलकुलेशन थी अब दोबारा होगी। क्यों? कैन यू टेल मी क्यों? क्योंकि अब मैं अपने बॉक्स को क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर, पहली बात तो ये कि यहां से शुरू, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 10, और ये है 11। ठीक है, और ये है 12, और ये है 13, 14, ये है 20, और ये है 21। ठीक है, ऑलराइट। और अब मैं आपको दे रहा हूं क्या? मैंने आपको क्या पास किया? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताएं कि ये कौन सी रो और कौन सी कॉलम? पहली बात, जो रो है ना, वो तो वैसे ही निकलेगी।
द ओनली डिफरेंस इज कि वो नीचे से ऊपर जा रही है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आप रो नंबर निकालें, तो मुझे किसमें से माइनस कर, 10 में से माइनस कर। ये समझ में आया मैंने क्या बात की? तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं आपको देता हूँ 1 है, 1 है, 2 है, 3 है वगैरह, तो एसेंशियली ये कौन सी रो नंबर बनती है? ये रो नंबर 9 बनती है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, क्या करें आप, कि जो भी नंबर आया है उसको 10 से डिवाइड करें, यानी -1 करके 10 से डिवाइड करें। जो भी रो इंडेक्स आता है, ठीक है, वो क्या करें, वो 10 में से उसको माइनस करें और -1 भी कर दें। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रो नंबर आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? नाउ हियर इज द क्वेश्चन। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको ये दिखा देता हूँ ऐसे, ये ये 21 होगा। कैन यू टेल मी कि ये 21 से यहां तक 30 तक जाएगा? ये 31 होगा, ये 40 तक जाएगा, ये 41 होगा, और ये बेटा ये 50 तक जाएगा, ये 51 से शुरू होगा, और ये 55, सॉरी 60 तक जाएगा, और ये 61 से शुरू होगा और 70 तक जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, नाउ हियर इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इफ आई गिव यू लेट्स से 37, 37 आएगा यहाँ पे, ऐसी है ना? तो अगर मैं कहूँ 37, उसको मुझे बताना चाहिए क्या कि ये रो नंबर कौन सी है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो 37 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 3 आता है ना? लेकिन इसको तो आंसर 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 कौन सा वाला, 6। तो 10 में से -3 करें और -1 एक और करें, तो आपको क्या आ जाएगा? डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो रो कैलकुलेशन इज अगेन वेरी इजी। ऑल यू हैव टू डू इज, जिसका मैंने याद है आपको भी 100 से माइनस किया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू क्या, 10 - 1 माइनस, हाँ जी बताएं, n डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, जो कॉलम है ना, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। वाई इट्स ए डिफरेंट स्टोरी? बिकॉज अगर ये बेटा कौन सी रो नंबर बनती है, 9th रो नंबर बनती है। ठीक है, या अगर आपने नंबर के परस्पेक्टिव से देखना है, जैसे मर्जी कर, हेलो हेलो, तो यहाँ खड़े दो। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनमें से कुछ रोज हैं जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, और कुछ रोज हैं जो राइट टू लेफ्ट आ रही है, और वहां से कन्वेंशनल खराब। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप थोड़ा तो खुद ही बताएं मुझे, इसके मर्जी परस्पेक्टिव से करना है, मुझे कोई मसला नहीं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरा एन का ही मैंने मॉड लिया, क्वोशंट लिया, और वो निकला लेट्स से इवन। ठीक है, इवन का मतलब क्या है, इवन का मतलब क्या है, दिस इज इवन, तो दिस इज जीरो थ्रो। अगर मैं दोबारा लिख दूं आखिर में, तो ये देखें, ये 70 से ये 71 बनेगा, ये 71 बनेगा, और ये 80 तक जाएगा, ये 80 से 90 तक जाएगा, और ये 90 से कहाँ जाएगा, 100 तक जाएगा। कि अब देखें ये मेरी रो नंबर कौन सी है, अब थोड़ा सा मुझे गौर से बताएं, ये मेरी कौन सी रो बनती है? अब मेरी रो कैलकुलेशन ये बन गई ना, तो मैं अगर देखूं, अगर मैंने आर कैलकुलेट कर दिया है और वो आ गया 0 या 3, सॉरी 0 या 2 या 4, इसमें मेरी मूवमेंट कहां से कहां हो रही है, राइट टू लेफ्ट हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है, राइट टू लेफ्ट हो रही है। अगर मैंने ये जो आर कैलकुलेशन की है वो मेरी इवन बन, इफ माई आर mod 2 इज डबल इक्वल टू 0, इफ इट इज एन इवन इंडेक्स, तो फिर मुझे कॉलम बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना है
क्यों? क्योंकि इस केस के अंदर वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो जो भी मेरी कॉलम कैलकुलेशन पहले थी वो मैं करता हूं, यानी कि एन मॉड 10 निकाला तो मेरा कॉलम आता था, याद है आपको? देखिए क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 - 1 माइनस में करना पड़ेगा। ये बात सुन, ताकि वो रिवर्स हो जाए। और अगर वो इवन नहीं है तो उसमें क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N मॉड 10 आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? ये मैंने ठीक किया, मेरे ख्याल में ठीक किया। सही है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लुक एट दिस, मैं यहां आया, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया ना, ये जो कन्वर्ट 2D टू 1D इसको उठा के बाहर फेंकता हूँ, कोई जरूरत नहीं 10 की। और अब मैं क्या करता हूँ, यहां जाता हूँ, यहां मैं करता हूँ क्या बताएं, 10 -10 - 1 माइनस दिस। ठीक है, और अगर मेरे आर की वैल्यू मॉड 2 इज डबल इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अगर ये है तो फिर तो यही हो जाएगा, और एल्स में क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं, 10 - 1 माइनस N मॉड 10। ओके, एंड नाउ इट्स एग्जैक्टली द सेम कोड, 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर आगे तक, और cool. The stage is okay. The stage is set now. All right. Now here is the thing. तो हम क्या करना चाहते हैं? अब हम ये करना चाहते हैं कि now tell me, okay. अब जो मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ ना, वो ये कि ये स्नेक्स एंड लैडर गेम बनानी है हमें। ये पहला सवाल, मुझे क्या क्या चीज चाहिए? मुझे डाइस चाहिए, जो जो चीजें बताते बताते हमें। मुझे मुझे डाइस चाहिए, तो इंटीजर डी, ठीक है, या डाइस कह लें। और बताएं, प्लेयर, जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी एक अरे चाहिए। तो मैं कहता हूं इंटीजर ई स्कोर्स, और ये कितने साइज की होगी, जितने मेरे नंबर ऑफ प्लेयर हो सकते हैं, और नंबर ऑफ प्लेयर को हम कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है, और सबकी वैल्यू शुरू में किससे इनिशियलाइज होगी, 0 से। ओके, तो बेशक जो भी नंबर ऑफ प्लेयर आप बनाए उसको आप किससे इनिशियलाइज करवा दें, जब तक छक्का नहीं आएगा वो 1 पे नहीं आता, है ना? अभी खेली हो तो ना, किसने बोला है? ठीक है, छक्का आएगा तो फिर स्टार्ट करेगा। ठीक है, और बताएं, जितने भी प्लेयर्स होंगे उतने नंबर होंगे, है ना? और शुरू में बाकी सारे 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 0 पे होंगे। ठीक है, आप क्या करें भाई? हाँ, टेल मी व्हाट इज अ लैडर? व्हाट इज वन लेड? शाबाश, तो क्या कहेंगे अब, क्या बात कर रहे हैं? व्हाट इज ए व्हाट इज ए लैडर? तो एक बार रुके रुके रुके, व्हाट इज ए लैडर? व्हाट इज ए लैडर? व्हाट इज वन लैडर? टेल मी व्हाट? है क्या? गलत। तुम मुझे नहीं ठीक बता रही थी, फिर तुम बना फिर दोबारा गन माचा रही। जंप तो है बट है क्या? हाउ शुड आई ट्रीट इट
in my programming. Shabash. So what is a snake? Shabash. By the way, what is a ladder? Ladder is just two numbers. Ladder is nothing but just two numbers. है ना? 46, sorry, 13 and 46. That's it. ये बात सुनी? और बाद में अभी हम बाद में बड़ी मजेदार चीज कर चुके हैं। जो भी हमारा 13 नंबर है और जो भी हमारा 46 नंबर है ना? उसका आर और सी भी हम निकाल सकते हैं। ये बात सुनाई? और अगर हम उसका आर और सी निकाल सकते हैं तो उसका मिडल या जो भी आपने निकालना है ये भी आप निकाल सकते हैं। है ना? ये बात समझ आई? और अगर आपने उसके दरमियान में दो लाइनें बनानी है तो वो ड्रॉ लाइन का फंक्शन आपके पास है। तो आपको ये ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। So by the way, what is a ladder? Ladder is this. Integer क्या है? Ladder एक नहीं है, ladder बहुत सारी है। वो है ladder, ठीक है? बल्कि ऐसा करते हैं, ladder start की एक array बना लेते हैं और ये होगा number of ladder, कॉमा एक और होगी array जिसका नाम होगा ladder end, और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लेडर्स जितनी अरे हो जाएंगे। ये बात नहीं? तो मैंने दो अरे बना लिए जिसमें, अब मेरी बात सुने गौर से, जीरो इंडेक्स के ऊपर इसके और जीरो इंडेक्स इसके उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ? एक ही लेटर की जीरो लेटर का स्टार्ट पड़ा होगा और जीरो लेटर का एंड पड़ा हुआ। तो मैं आपको मजे की बात करता हूँ। तो एक्चुअली अगर मैं आपको इनिशियलाइज करके दिखाऊं ना, तो इनिशियलाइज करके ऐसा पड़ा होगा। ये लेटर कहां से होती है और कहां जाती है? एक्चुअली अगर मैं इसकी इनिशियलाइजेशन करूं इस वाली, तो इसकी इनिशियलाइजेशन होगी जीरो से, सॉरी 13 से, और इसकी इनिशियलाइजेशन होगी 46। आप सेकंड इंडेक्स पे जाते हैं, ये सेकंड, सॉरी पहली लेटर ये थी, तो ये याद है 4 है, तो मैं कहता हूँ ये 4 है। इसकी कहां पे खत्म होती है? 25, तो 25 ये क्या हो गई? 50 और 69, तो ये हो जाएगी 69 और ये हो जाएगी 50, डजंट मैटर। अच्छा 50, 50 ये जिस मर्जी ऑर्डर में पड़ी, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? सिमिलरली क्या होगा बेटा? इसी तरह ये भी होगा और ये भी होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जितनी जितनी वैल्यूज इसके अंदर होंगी उतनी ही वैल्यूज इसके अंदर होगी। डज इट मेक सेंस? नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट? The exact same thing. Every snake has a start and an end, but with a slight difference. तो स्नेक के अंदर जो स्टार्ट होता है वो बड़ा नंबर होता है और जो एंड होता है वो छोटा नंबर होता है। अगर मैं देखूं प्रोग्रामेटिकली बोथ आर द सेम। ओके, ये बात समझ आई? एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और अरे चाहिए जिसका नाम है स्नेक स्टार्ट और नंबर ऑफ स्नेक जितनी इसमें वैल्यूज होंगी ये इनिशियलाइज करनी, और इसी तरह होगा स्नेक एंड, नंबर ऑफ स्नेक, और इसकी वैल्यू भी आप एक तरह से इनिशियलाइज हो। नेक्स्ट सेंस? आप बताइए और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? एक वेरिएबल आपको चाहिए और एक वेरिएबल आपको चाहिए, प्लीज एक वेरिएबल चाहिए। सर डाई नहीं, नहीं मतलब उसके वो आप उसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जितना होना था हो गया। सॉरी 20 पॉइंट पर 100 है, तो मसला है। और गेम शुरू होने वाली है, पता लगे? हाँ नहीं, आप फिर वो आप पॉइंट पे चले गए। नहीं, किसी का बोले मेरे
क्या हो गया यार, सबके जीरो पे पड़े हुए इनिशियलाइज हुए हैं। हाँ हाँ, लेकिन क्या उससे पहले किस क्या होगा, प्लेयर की पोजीशन तो बेटा ये पड़ी नहीं। क्या प्रोसेस करेंगे, वो प्रोसेस पे जा रहा हूँ, तुम लोग प्रोसेस पे जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ अभी एक मेमोरी की चीज पड़ी हुई है, तो नंबर ऑफ प्लेयर पड़ा हुआ है। वो तो हाँ, भैया खुदा का खौफ कर यार, तुम्हें रोज और कॉलम वाला फंक्शन क्यों बनाया हमने? इसलिए बनाया ना कि तुम्हें बस पोजीशन का पता होना चाहिए बस। नहीं, वो तो इसलिए वो यही है, यही तो है, वो तो यही है। नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रोसेस। जब भी हम खेल रहे होंगे तो छक्का आता है, छक्का छक्का तीन, तो हमारा जो रोल डाइस का फंक्शन है, वो एक्चुअली यही काम करेगा, वो रोल डाइस करके लेके आएगा, उसमें जो भी क्यूमुलेटिव दिखा होगा वो मैं हम ले लेंगे, और फिर हम देंगे अच्छा वो किधर है, अगर वो जीरो के ऊपर तो पैसे का काट देंगे, है ना? दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, दैट्स मैं कह रहा हूँ मेमोरी की एक चीज रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट। नहीं, स्कोर तो भाई सबका पड़ा हुआ है, वो उसके अंदर पड़ा हुआ है, ये स्कोर में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जहाज ठीक है। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी। मुझे कहाँ पहुंचा या प्लेयर, प्लेयर कहाँ पहुंचा है, वो इसके अंदर पड़ा होगा ना। सारी गेम इसकी है, इस पर बारीक है, इसकी वैल्यू जब जीरो होगी तो पी स्कोर के जीरो में अपडेट होगा, जब इसकी वैल्यू वन होगी तो पी स्कोर के वन में अपडेट होगा, रिटर्न की वैल्यू जब थ्री होगी टू होगी तो पी स्कोर के, ये समझ में आई आपको बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने क्या बात की है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यार इधर देख लो यार, ठीक है, so far so good, everybody understand it? Now comes the real challenge. So अब हमारी गेम स्टार्ट होती है, ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं। नाउ पहला काम हमें क्या करना है, हम करेंगे लोड गेम। लोड गेम में ना हम मल्टीपल चीजें करेंगे, वो ये, हम इसके अंदर सबसे पहले तो पी स्कोर भी भेज देंगे, लैडर भी भेज देंगे, लैडर्स स्टार्ट, लैडर एंड, स्नेक स्टार्ट, स्नेक एंड, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि ये फाइल से लोड करेगा, ठीक है, और जो पी स्कोर है, तो पी स्कोर के रिस्पेक्टिव, अच्छा एक दो तीन चीजें हम और भी ले लेते हैं, वो ये कि आप एक काम करें, कैपेसिटी का एक वेरिएबल बना लें, ये सारी वेरिएबल्स जो है ना आपने जो बनाए हैं कैपेसिटी से इनिशियलाइज कर दें, और ये जो नंबर ऑफ प्लेयर है, एनओएल है, नंबर ऑफ स्नेक है या नंबर ऑफ लेटर्स है, ये यहाँ पे वेरिएबल बना लें, किधर चला जाता है, यहाँ पे वेरिएबल बना लें, यानी नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ स्नेक, ठीक है, ये भी यहाँ पर भेज दें, यानी नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ स्नेक और नंबर ऑफ लेटर्स, ये भी यहाँ, और बाय द वे ये दोनों, ये सब के सब तीनों के तीनों क्या जाएंगे, ये बाय रेफरेंस जाएंगे, ठीक है, और बाय रेफरेंस क्यों जाएंगे, बिकॉज इसमें फाइल से लोड होगा, ठीक है, तो जो प्रोग्राम है, बेसिक नंबर ऑफ प्लेयर कितने खेलना चाहते हैं, वो बेसिकली आप यहाँ से, वो भी यहाँ पे आप लोड करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो यानी आप यूजर इनपुट करवा सकते हैं कितना लोग खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, सही है, कूल, ऑलराइट, लोड गेम हो गया, ठीक है, अब क्या करें, आपसे होना चाहिए, यार तुम सही तरह बैठो,
हाथ निकालो, हाथ निकालो, सही तरह बैठो, देखना तुम, ये नीचे करो। हाँ, लोड गेम के बाद क्यों, ड्रॉ बोर्ड, वेरी गुड। तो पहला काम ये होना चाहिए, ड्रॉ बोर्ड। ड्रॉ बोर्ड में क्या पास होगा, बाय द वे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें नहीं लिखी, वो है इंटीजर, रोज, कॉलम, बी रो, और क्या था, बी कॉलम। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन जो होनी है ऊपर ही होनी है, वो आपने कर दी है। ठीक है, तो ड्रॉ बोर्ड में बेटा क्या पास होता है, क्या पास होता है, ड्रॉ बोर्ड में क्या पास किया था हमने, बी रो और बी कॉलम, बस। ठीक है, तो ड्रॉ बोर्ड हो गया, और ड्रॉ बोर्ड के अंदर नंबर भी डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करना, now the real game begins. By the way, this draw board will happen only, this draw board will only happen, okay, बट अब एक और बड़ी नेसेसरी चीज होनी है, वो ये होनी है कि, टाइम इज अप, थिंक अबाउट इट, कि इसके रिमेनिंग स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, अभी क्लास, अभी मैथ होने क्लास है, उसके बाद सी क्लास होगी, तो मैं खत्म होगी 2:30 बजे लगते हैं। ठीक।